वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे अबाउट द बस स्ट्रक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। मीन्स 8085 माइक्रो प्रोसेसर में बसेस के कनेक्शन किस तरह से होते हैं, कहाँ से बसेस चलती है, कहाँ जाती है, कौन सी बस यूनी डायरेक्शनल होती है, कौन सी बाई डायरेक्शनल होती है, और कौन भेजता है, कौन रिसीव कर सकता है। तो ये सब चीज़ों का डिस्कशन होगा इसमें कि व्हाट इज बस। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर आती है व्हाट इज बस। बस स्ट्रक्चर है तो सबसे पहले तो बस का फंडा क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज बस। तो बस इज ए ग्रुप ऑफ वायर्स। बस की डेफिनेशन लिखनी है तो लिख सकते हैं हम, बस इज डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ वायर्स। मतलब वायर्स के ग्रुप्स को हम बस बोलते हैं। यदि अब वायर कितने चाहिए होते हैं, यदि हमें 2 बिट का डेटा भेजना है तो 2 वायर का कॉम्बिनेशन चाहिए। यदि 4 बिट का सिग्नल भेजना है तो 4 वायर चाहिए। यदि 8 बिट का सिग्नल भेजना है तो 8 वायर का ग्रुप चाहिए। मीन्स जैसे वायर होता है तो वायर जो है आपका, मान लीजिए हमें 2 बिट का भेजना है तो हमें 2 वायर्स चाहिए इस तरह से। यदि 4 बिट सेंड करना है तो 4 वायर चाहिए, हमें 4 वायर चाहिए। यदि आप 8 बिट भेजना चाहते हैं तो हमें 8 वायर का ग्रुप चाहिए, तो ये 8 वायर का ग्रुप हो गया। अब वायर तो ऐसा है कि वायर में यहाँ से यदि सप्लाई दे देंगे तो इधर सिग्नल फ्लो हो जाएगा यदि सिंपल वायर है, और इधर से सिग्नल दे देंगे तो इधर से सिग्नल फ्लो हो जाएगा। मतलब इसमें दोनों तरफ से सिग्नल फ्लो हो सकता है। तो सिंपल वायर हो गया। तो इसको बस नहीं बोल सकते हम, इसको सिंपल वायर ही बोलेंगे। अब क्वेश्चन उठता है इसको बस कैसे बोलेंगे और कब बोलेंगे। यदि इस वायर में सिग्नल फ्लो होने के लिए कंट्रोल सिग्नल और किसी भी तरह से कनेक्ट हो जाए, और हम कंट्रोल कर सकें कि इस वायर में सिग्नल इधर से फ्लो होना है या फिर इधर से इधर सिग्नल फ्लो होना चाहिए या बोथ डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। तो यदि वन डायरेक्शन में सिग्नल फ्लो होता है, मींस इधर से यदि इधर सिग्नल जाता है तो यूनी डायरेक्शनल बस, और इधर से सिग्नल इधर जाता है तो बाई डायरेक्शनल बस। क्लियर है। तो बस में यदि एक कंट्रोल सिग्नल लगा दें तो ये कौन सी चीज होती है जो एक वायर में लगा दी जाए तो वो वायर बस बन जाए। यदि वायर में एक ट्राई स्टेट डिवाइस पड़ी होगी आपने, ट्राई स्टेट डिवाइस, यहां पर हम समझा देते हैं ट्राई स्टेट क्या होता है। ट्राई स्टेट डिवाइस, ट्राई स्टेट डिवाइस क्या होती है भाई। ट्राई का मतलब होता है 3, स्टेट का मतलब अवस्थाएं। ऐसी डिवाइस जिसके आउटपुट की 3 स्टेट्स हो। 3 स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं, 0, 1 एंड जेड। जेड मीन्स हाई इंपीडेंस, 0, 1 एंड हाई इंपीडेंस। 0 का मतलब लो सिग्नल, 1 का मतलब हाई सिग्नल एंड हाई इंपीडेंस। लो सिग्नल, हाई सिग्नल और हाई इंपीडेंस। अब यहाँ पर लो सिग्नल, हाई सिग्नल तो आ गया हो समझ में, 2 वोल्ट और 4 वोल्ट। 2 वोल्ट है तो लो वोल्टेज और 4 वोल्ट है तो हाई वोल्टेज। ठीक है ना। तो लो वोल्टेज 2 वोल्ट को हम 0 लिखते हैं क्योंकि 0 का मतलब 0 नहीं है, 0 का मतलब लो वोल्टेज होता है। कहते हैं माइक्रोप्रोसेसर या कंप्यूटर जो है आपका 0 और 1 पर ऑपरेट होता है, अंडरस्टैंड करता है। तो कंप्यूटर 0 और 1 भी नहीं जानता, 2 वोल्टेज लेवल को अंडरस्टैंड करता है। कौन सा, लो वोल्टेज लेवल और हाई वोल्टेज लेवल, उसी पर ऑपरेशन करके रिजल्ट निकाल के देता है माइक्रोप्रोसेसर या कंप्यूटर सिस्टम। तो सिग्नल 2 तरह के होते हैं, लो और हाई। लेकिन इसी वायर में ऐसी भी एक चीज चाहिए हमें कि उस वायर से एक टाइम ऐसा भी हो जिससे ना तो लो सिग्नल फ्लो हो ना हाई सिग्नल फ्लो, मतलब ना तो 2 वोल्ट जा पाए ना 8 वोल्ट जा पाए। ठीक है ना। यदि ऐसा हो जाए तो उस स्टेट को क्या बोलेंगे, हाई इंपीडेंस। किसी तो हाई ट्राई स्टेट डिवाइस में 3 स्टेट होती हैं, कौन कौन सी, 0, 1 और जेड। ये कैसे आता है ध्यान से समझिए। एक डिवाइस होती है ट्राई स्टेट डिवाइस, कैसी होती है, ऐसे होती है ट्राई स्टेट डिवाइस। ये तो हो गया सिंपल वायर। ये तो लगा है आपका, अभी क्या लगा है, ये बफर लगा है, सिर्फ ये बफर लगा है। बफर का मतलब क्या होता है, बफर आर दो डिवाइस विच हैव सेम इनपुट एंड आउटपुट, जिसके इनपुट और आउटपुट के वोल्टेज लेवल बिल्कुल सेम हो। यदि इनपुट वोल्टेज लो है तो आउटपुट वोल्टेज लो, मींस इनपुट वोल्टेज 0 है तो आउटपुट वोल्टेज 0, इनपुट वोल्टेज 1 है तो आउटपुट वोल्टेज 1। यदि ऐसी डिवाइस है तो उसको बोलेंगे हम बफर डिवाइस, बफर।
क्लियर है। यदि 0 दिया इनपुट में, आउटपुट में 1 मिला, और 1 इनपुट में दिया, आउटपुट में 0 मिला, मतलब इन्वर्ट होकर सिग्नल मिला, तो उसको बोलते हैं इन्वर्टर डिवाइस या नॉट गेट बोलते हैं। इन्वर्टर या नॉट गेट एक ही चीज होती है। तो यदि इसमें एक तीसरा टर्मिनल और होता है, इसमें तीसरा टर्मिनल अगर लगा दिया जाए, इसमें ये क्या है अभी इस टाइम ये बफर है, और इसमें अगर एक तीसरा टर्मिनल लगा दिया जाए इस तरह से, तो यहाँ पर इसको वैसे तो हम इनेबल बोलते हैं, अभी इनेबल बोलते हैं। अब ये डिवाइस में एक सिग्नल क्या करता है, यदि इस डिवाइस में यहाँ से सिग्नल 0 या 1 कोई भी जाए, यदि इसके अंदर किसी भी तरह से 1 चला जाए इस वायर से, इनेबल लाइन से, तो ये डिवाइस फिर ऑन हो जाएगी, तब ये डिवाइस ऑन होगी। और अगर इससे जो है 1 नहीं जा रहा है अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर जो सिंबल में बना हुआ है, तो ये ऑन ही नहीं होगी। क्लियर है। यदि यहाँ से मान लीजिए इनेबल लाइन की वैल्यू हम यहाँ से भेज देते हैं 0 गया यहाँ से, यहाँ पर बबल लगा है, बबल का मतलब नॉट गेट, तो 1 चला गया अंदर, तो ये ऑन हो गया। अब यदि यहाँ पर हम 0 भेजेंगे तो यहाँ पर 0 मिल जाएगा, और यदि यहाँ पर 1 भेजेंगे तो यहाँ पर 1 मिल जाएगा। जैसा इनपुट वैसे ही आउटपुट। क्लियर है। लेकिन यदि हम इस सिग्नल को अगर आप जो है 0 कर देते हैं, 1 कर देते हैं, अभी 0 भेजा था तो ये ऑन हो गया था, यदि इसको 1 भेज देता हूं मैं, 1 इधर से जाता है तो इसके अंदर चला गया 0, तो ये अपने आप में खुद ही डिवाइस ऑन नहीं होगी। अब इनपुट से चाहे आप 0 भेजिए चाहे 1 भेजिए, कुछ भी भेजते रहिए, आउटपुट में ना 0 पहुंचेगा ना 1 पहुंचेगा। तो क्या पहुंचेगा आउटपुट में, तब यहाँ पर हाई इंपीडेंस Z पहुंचेगा। हाई इंपीडेंस का मतलब ये डिवाइस में कनेक्ट था, फिजिकली कनेक्ट था, लेकिन ये सिग्नल जो ना तो लो सिग्नल फ्लो हो रहा है इस वायर से, यहाँ से कुछ जा ही नहीं पा रहा है, और यहाँ से सिर्फ यहाँ सिग्नल जा सकता है, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता है बफर में। क्लियर है। तो ये यहाँ से यहाँ सिग्नल जा सकता है, तो कैसे वायर बन गया ये, यहाँ से हम यहाँ कोई एरो लगा सकते हैं। अब इस टाइम जब ये लग गया, और इसी वायर में लगा दिया हमने ट्राई स्टेट डिवाइस। क्लियर है। मतलब हमने ट्राई स्टेट बफर लगा दिया है, तो ये जो है यहाँ से यहाँ 0 भी आउटपुट आ सकता है, 1 भी आ सकता है, और हाई इंपीडेंस आ सकती है। हाई इंपीडेंस का मतलब ना 0 जाए ना हाई जाए, कोई सिग्नल फ्लो ना लो ना हो, हाई कोई भी सिग्नल फ्लो ना हो, तो उसको बोलते हैं हाई इंपीडेंस। क्लियर है। तो ये 8 वायर में 8 वायर का ग्रुप है, अगर वो 8 वायर के ग्रुप में आठों, हर एक वायर में यदि एक एक बफर लगा दिया जाए और सभी की इनेबल लाइन को सबको एक साथ कनेक्ट करके एक ही सिग्नल से कंट्रोल कर दें, तो आठों ऑन एक साथ हो जाएंगे। तो ऐसी डिवाइस को तब यहाँ पर क्या बन जाएगी, अगर आठों में लगा दें तो यहाँ से यहाँ सिग्नल फ्लो होने लगेगा, यहाँ से यहाँ। तो इसको क्या बोलेंगे, तब इसको बोलेंगे हम बस, इसको बोलेंगे बस। और बस का सिंबल बनाना, तो कैसा बस का सिंबल बनेगा, यहाँ से यहाँ जा सकता है, और यदि ये एरो लग गया इधर को, इसमें कितने लाइन है, इसमें मान लो 8 लाइन है, यदि डेटा जा रहा है या एड्रेस जा रहा है, तो A0-A7 ऐसा लिख दूं, तो 0 से 7 तक 8 लाइन्स हो गई हैं। तो इसका मतलब है इसमें 0 to 7 लिखा है, A0 to A7 लिखा, मतलब एड्रेस फ्लो हो रहा है, एड्रेस यूनिडायरेक्शनल होता है। और इसमें कितने वायर लगे हैं, कैसे पता लगेगा इस सिंबल से, हकीकत में इसमें 8 वायर लगे हैं ए वाले, लेकिन 8 वायर और 16 वायर और 32 वायर तो हम नहीं लगा पाएंगे, तो उसके लिए हमने रिप्रेजेंटेशन के लिए बसेस का सिंबल बना लिया। कौन सा बस है, यूनिडायरेक्शनल बस है। वो यूनिडायरेक्शनल बस कौन सी होती है और बाई डायरेक्शनल बस कौन सी होती है। तो माइक्रो प्रोसेसर में बसेस का क्लासिफिकेशन 2 तरह से किया जा सकता है, ध्यान रखिए। अच्छा, एक बच्चे ने से पूछा मैंने बसेस कितने तरह की होती हैं, तो एक बच्चे ने बोला सर 2 टाइप की बसेस होती हैं। तब एक दूसरा बच्चा बोला कि नहीं सर 2 तरह की नहीं होती हैं, बसेस 3 टाइप्स की होती हैं। अब एक 2 टाइप्स की कह रहा है एक स्टूडेंट, और दूसरा स्टूडेंट कह रहा है 3 टाइप्स की होती है। अब इसमें से कौन सा सही है, 2 वाला सही है या 3 जो बता रहा है उसकी बात सही है। इसमें से आप ही सोचिए अपने लॉजिक से कौन सा सही है। तो इसमें सही कहें हम, तो यदि लॉजिकली देखा जाए तो ये दोनों ही बात सही कह रहे हैं। जो कह रहा है 2 टाइप्स की बसेस होती हैं वो भी सही है, और जो ये कह रहा है 3 टाइप्स की बसेस होती है ये भी सही है। तो दोनों सही है इस टाइम। दोनों सही कैसे, देखिए बसेस का क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स किया जा सकता है। एक तो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ बस, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखें तो बसेस आर ओनली 2 टाइप्स। कौन कौन सी, यूनिडायरेक्शनल बस एंड बाई डायरेक्शनल बस। क्लियर है। यूनिडायरेक्शनल बस किसे बोलते हैं, जिसमें वन साइड में एरो लगा हो। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बस लगाई है हमने, एड्रेस बस है, यहाँ से ऐसे गया है, एरो नहीं लगा है, यहाँ पर एरो लगा, मतलब यहाँ से यहाँ सिग्नल जा रहा है, इधर से इधर कभी नहीं जा रहा है।
तो इससे ये सिद्ध होता है, अभी यही बात होती है कि एड्रेस हमेशा एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होती है। क्लियर है। अब बाई डायरेक्शनल बस किसे बोलते हैं? बाई डायरेक्शनल किसे बोलते हैं? जिसमें सिग्नल इधर से भेजें तो इधर चला जाए और इधर से भेजें तो इधर चला जाए। तो ये वाली बस कौन सी है? डेटा बस है। और ये कैसी है? ये बाई डायरेक्शनल, दोनों तरफ एरो लगे हैं, इसमें एक तरफ एरो लगा तो इसमें दोनों तरफ एरो लगे, तो ये बाई डायरेक्शनल बस। बाई का मतलब दो डायरेक्शन का मतलब जो दो डायरेक्शन सिग्नल फ्लो करा है, इधर से भेजें तो इधर चला जाए, इधर से भेजें तो बोथ डायरेक्शन में सिग्नल फ्लो करा दे, वो बाई डायरेक्शनल बस होती है। ये तीसरी है तो ये कंट्रोल बस है, तो यूनि डायरेक्शन, इधर से इधर एरो लगा है। तो यहाँ पर बसेस अगर कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखें तो टू टाइप्स की हैं। कौन कौन सी? यूनि डायरेक्शनल बस की दो हो गई, यूनि डायरेक्शनल बस दो है, लेकिन बाई डायरेक्शनल बस एक ही है। तो ये टू टाइप्स की बस है। तो ये बच्चा जो कह रहा था स्टूडेंट, ये बात बिल्कुल सही कह रहा था। तीसरी बात आती है कि तीसरा तीन तरह की बसेस कह रहा था बच्चा, वो बात कैसे सही है? तो माइक्रो प्रोसेसर में इंफॉर्मेशन 3 टाइप्स की होती है। इंफॉर्मेशन कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? एक तो माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेस भेजने की रिक्वायरमेंट होती है, जो बस एड्रेस की इंफॉर्मेशन लेके जाए वो एड्रेस बस। दूसरी चीज हमें कौन सी भेजने की क्या जरूरत है? डेटा भेजने की जरूरत होती है, डेटा। तो जो डेटा ले जाए या लेके आए उसको बोलते हैं डेटा बस। डेटा बस बाई डायरेक्शनल होती है और एड्रेस बस यूनि डायरेक्शनल होता है, अभी समझाएंगे हम। तीसरी होती है कंट्रोल सिग्नल भेजने होते हैं, तो तीसरा जो कंट्रोल सिग्नल लेके जाते हैं जो बायर का ग्रुप, उसको बोलते हैं कंट्रोल बस। तो बसेस आर 3 टाइप्स, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। अब एड्रेस कौन भेजता है, कौन रिसीव करता है, डेटा कौन भेजता है, कौन रिसीव कर सकता है, तो ये सब चीजें समझना है अगर हमें, तो हमें थोड़ी सा और समझना होगा। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, जो भी हमने यहाँ लिखी है कि इंफॉर्मेशन 3 टाइप्स की होती है, इसलिए बसेस आर 3 टाइप्स। तो यहाँ पर वही लिखा है। ये फर्स्ट देखिए यहाँ पर स्टार लगाए हमने, पहले में तो नहीं लगाई, डेफिनेशन लग गई है, यहाँ पर कॉलन लगा है, यहाँ से लेके यहाँ तक बस की डेफिनेशन हो गई है। बस इज डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ बायर्स। ठीक है। आगे लिखा हमने बस ऑलवेज कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जो है इंफॉर्मेशन लेके जाता है। सोर्स क्या होता है? जहां से सिग्नल चलता है वो सोर्स है, जो सिग्नल देता है वो सोर्स है, और जहां जाना होता है वो डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब गंतव्य स्थान, जहां पहुंचना है, और जहां से वो चलना स्टार्ट कह रहा होता है वो सोर्स कहलाता है। तो इंफॉर्मेशन जो है सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ फ्लो होती है बस में। अब इंफॉर्मेशन कितने तरह की होती है? तो हमने तीसरा सेंटेंस लिखा है, इंफॉर्मेशन आर 3 टाइप्स एज एन एड्रेस इंफॉर्मेशन होती है। दूसरी इंफॉर्मेशन होती है डेटा की इंफॉर्मेशन होती है। तीसरी होती है कंट्रोल की इंफॉर्मेशन होती है। दैट्स वाई, तो यहाँ पर लिखा दैट्स वाई बसेस आर 3 टाइप्स। इसी वजह से इंफॉर्मेशन 3 तरह की होती है, इसलिए बसेस आर ओनली 3 टाइप्स, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। कंस्ट्रक्शन दूसरे 2 टाइप्स, यूनि डायरेक्शन और बाई डायरेक्शन। ठीक है, ये तो हो गई यहाँ तक की समरी। अब यहाँ पर बताए एड्रेस बसेस आर 3 टाइप्स कौन कौन सी? एड्रेस बस, दूसरी है डेटा बस, तीसरी यहाँ पर हेडिंग पड़ी है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस, तो कंट्रोल बस को अभी हम समझाएंगे, तब लिख देंगे इसको। ये लिख लिया है कि ताकि वीडियो लंबा ना हो, तो पहले से कुछ लिख दिया है, और ये परफेक्ट नोट्स है, इसमें ना कोई सेंटेंस घटाना है ना कोई बढ़ाना। एग्जाम में आता है, इतना ही मटेरियल है इसमें लिखने के लिए। इसमें क्या, क्यों और कैसे कुछ भी क्वेश्चन घुमा के पूछे, ये एड्रेस बस यूनि डायरेक्शन क्यों होती है इसमें लिखा होगा, डेटा बस बाई डायरेक्शनल क्यों होती है इसमें लिखा होगा। क्लियर है? कितने लाइंस की होती है उसका भी रीजन लिखा होगा। ये 8 लाइंस की ही क्यों है, 16 लाइंस की ही क्यों है, इसको कम कर देते तो क्या होता, ज्यादा कर देते तो क्या होता, सबके आंसर हैं इतने में ही। इसलिए परफेक्ट नोट्स है। इसका लास्ट में आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है? अब आती है बात कि बसेस आर 3 टाइप्स में एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या होती है? एड्रेस बस ऑलवेज कैरीज द एड्रेस फ्रॉम, एड्रेस बस ऑलवेज कैरीज द एड्रेस फ्रॉम, कहां से कहां। देखिए एड्रेस बस को समझ लें थोड़ी सा। एड्रेस कौन भेजता है? एड्रेस बस ये है, एड्रेस ऑलवेज सेंड्स फ्रॉम म्यूपी 8085 माइक्रो प्रोसेसर है। इसको अभी हम कंप्लीट करेंगे, बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे तभी जब समझ में आ जाएगा। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर लगा है। 8085 क्यों लगा है? क्योंकि बस में क्वेश्चन में कहा गया था बस स्ट्रक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर का ए ब्लॉक में 8085 माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, और इसमें क्या लगा हुआ है? यहाँ पर मेमोरी लगी है, यहाँ पर इनपुट लगा हुआ है, यहाँ पर आउटपुट लगा हुआ है। और ये वाला डायग्राम आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से कैसे पढ़ा है आपने? एक डायग्राम पढ़ा था, ध्यान से समझिएगा, हम बता दें थोड़ी सा।
एक डायग्राम पढ़ा था आपने माइक्रो प्रोसेसर का, नहीं कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम पढ़ा था आपने। ये क्या था, इसको पढ़ा था आपने, सीपीयू होता है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक लगी होती है यहाँ पर क्या, इनपुट डिवाइस लगी होती है, इनपुट लगा होता है। एक यहाँ पर लगा हुआ होता है, एक आउटपुट लगा होता है। और एक यहाँ पर लगी होती है क्या, मेमोरी लगी होती है, मेमोरी। चार ब्लॉकों को अगर लगा दिए, आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया जाए, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर का, सॉरी कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। अब कौन सी चीज कहाँ से कहाँ आती है, यहाँ से सिग्नल यहाँ जाता है, यहाँ से देखिए इनपुट से सबसे पहले चार ब्लॉकों में कौन सा काम सबसे पहले करता, क्या होता है वो सीक्वेंस से समझिएगा, साथ में ब्लॉक डायग्राम बन जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा, साथ में समझ में आ जाएगा। एक साथ दोनों काम करना है हमें। इनपुट से डेटा आया, इनपुट से सबसे पहले डेटा कहाँ जाता है, सीपीयू में। सीपीयू को ही हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू ही माइक्रो प्रोसेसर है, क्लियर है। तो इनपुट से कोई भी डेटा आएगा सबसे पहले म्यूपी में जाएगा, और म्यूपी उसमें कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ कनेक्शन म्यूपी से है, तो इस इनपुट से कोई भी डेटा आएगा म्यूपी में जाएगा। और म्यूपी क्या करेगा, म्यूपी में जैसे ही डेटा आएगा, म्यूपी कुछ भी नहीं करेगा उस डेटा के साथ, सीधे वहां से कहाँ भेज देगा, इसको यहाँ भेज देगा, कहां पर, मेमोरी, मेमोरी में स्टोर कर देगा सीधे। जैसे आप कैलकुलेटर में कुछ टाइप करते हैं, कुछ डेटा इतने प्लस इतने माइनस इतने जो भी करते हैं मैथमेटिकल, तो कैलकुलेटर में कीबोर्ड से आप दबा, तो कीबोर्ड ये समझ लो, सीपीयू उसकी माइक्रो प्रोसेसर उसमें लगा हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर किसमें, कैलकुलेटर में, छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर उतने काम करने के लिए जितना वो कर सकता है। तो इसमें आया, उसने तुरंत मेमोरी में स्टोर कर दिया, क्लियर है। और फिर जब मेमोरी में पूरा प्रोग्राम पूरा स्टोर, जैसे ही आप इक्वल टू की दबाते तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाता, तो तुरंत रिजल्ट आ जाता है, आपको पता नहीं लगता कितने जल्दी उसने कैलकुलेशन कर लिया। जबकि जब आपने लिखते जा रहे थे तब उसने कुछ नहीं किया था, इनपुट से आया और म्यूपी में गया, और म्यूपी से उसने मेमोरी में स्टोर करता चला, हर एक चीज आ रही, पूरा प्रोग्राम को उसने मेमोरी में स्टोर कर ली। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो मेमोरी से एक एक उठ के इधर को जाता है, एक एक उठ के इधर को जाता है। देखिए इधर आया था, अब जा रहा है, बोथ डायरेक्शन में है, आना भी है जाना भी है। और इनपुट से आया डेटा म्यूपी में गया, और म्यूपी से मेमोरी में स्टोर हो गया। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो मेमोरी से डेटा म्यूपी में जाएगा, मेमोरी से म्यूपी में जाता रहेगा, प्रोसेसिंग होती रहेगी, और माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेशन करता रहेगा। और जब फाइनल रिजल्ट निकलेगा इसके पास, म्यूपी के पास, और म्यूपी को उसको भेज देगा, आउटपुट को भेज देगा। तो ये बस कैसी लगनी थी, यहाँ पर बस लगनी थी बाई डायरेक्शनल, यहाँ पर यूनि डायरेक्शनल ये वाली लगी है। यहाँ से सिर्फ आना है डेटा, और यहाँ पर आना भी है, और यहाँ से जाना भी है, और आउटपुट पर सिर्फ आना है डेटा, आउटपुट पर पहुंचेगा डेटा। अब इनपुट पर क्या होता है, अभी समझा दें। इनपुट पर सिर्फ रीड होता है, आउटपुट पर सिर्फ राइट ऑपरेशन होता है। इनपुट से जब डेटा उठाते हैं तो उसको रीड करना होता है। जैसे आप बोर्ड से डेटा आप लोग उठा रहे होंगे, जब पढ़ रहे हैं तो आप बोर्ड से उठा रहे हैं, तो आंखों से देख के उठा के ले जा रहे हैं, मतलब रीड ऑपरेशन कर रहे हैं, तभी उठ रहा है डेटा। और जब हम बोर्ड पर रख रहे हैं डेटा, व्हाइट बोर्ड पर जब हम डेटा रख रहे हैं, तो हम राइट ऑपरेशन कर रहे हैं, आप लोग रीड ऑपरेशन कर रहे हैं, दोनों ऑपरेशन चल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से मेमोरी में डेटा आया, और मेमोरी से डेटा इसमें जाता रहेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर मेमोरी में आना है डेटा, जब मेमोरी में स्टोर कर रहे देता है तो कौन सा ऑपरेशन होता है, राइट ऑपरेशन होता है, राइट ऑपरेशन। जब मेमोरी से डेटा लेना होता है तो कौन सा ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन होता है। मतलब मेमोरी में दोनों ऑपरेशन हो, रीड और राइट। और आउटपुट पर राइट हो रहा है, इनपुट पर, ध्यान से सुन लीजिए हमेशा के लिए, इनपुट पर ओनली रीड ऑपरेशन होता है, आउटपुट पर ओनली राइट ऑपरेशन होता है। मेमोरी में बहुत ऑपरेशन होते हैं, रीड एंड राइट ऑपरेशन। तो ये ब्लॉक डायग्राम जो बना है आपका, यही ब्लॉक डायग्राम यहाँ बना है। देखिए चारों चीजें हैं, ये माइक्रो प्रोसेसर लगा, ये माइक्रो प्रोसेसर लगा है, ये मेमोरी लगी है, ये इनपुट लगा है, ये आउटपुट लगा है। अब इनपुट भर लगने से काम नहीं चलता, अच्छी बात समझें तो। इनपुट को बोलते हैं इनपुट पोर्ट, इनपुट पोर्ट से डेटा आता है, डायरेक्ट कीबोर्ड से नहीं आएगा, इनपुट पोर्ट से। वो लगा होता है, हमें देखता नहीं, हम तो लगता है कीबोर्ड से जा रहा है, इनपुट पोर्ट होते हैं, इनपुट से डेटा आएगा। तो चार ब्लॉक लगे, चारों ब्लॉक यहाँ लगा दिया हमने, मेमोरी, इनपुट, आउटपुट और माइक्रो प्रोसेसर। तो यही ब्लॉक डायग्राम, अगर ये आपको पता है तो इससे समझ के बनाइएगा, ये सब कुछ हो जाएगा। अब ध्यान समझिए। अब आते हैं हम एड्रेस बस पर। एड्रेस बस एड्रेस सिग्नल कौन भेजता है, एड्रेस एक इंफॉर्मेशन है ना, एड्रेस कौन भेजता है, एड्रेस ऑलवेज सेंड्स फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर। एड्रेस सिर्फ और सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर भेजता है, माइक्रो प्रोसेसर पर आता नहीं है कभी। एड्रेस ऑलवेज सेंड्स फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर, म्यूपी, एड्रेस ऑलवेज सेंड्स म्यूपी, एड्रेस ऑलवेज सेंड्स म्यूपी, किस किस को, म्यूपी टू मेमोरी, म्यूपी टू इनपुट पोर्ट, म्यूपी टू आउटपुट पोर्ट,
क्लियर है। पोर्ट क्या होता है? पोर्ट होता है जहां पर जो भी सिग्नल आएगा वो उस जगह पर स्टोर हो जाएगा, वहां पर रख लेगा थोड़ी देर के लिए, जब जरूरत पड़ेगी तो तुरंत पकड़ा देगा। जैसे एयरपोर्ट होता है, वहां पर प्लेन आया, एरोप्लेन, ठीक है ना, लैंड किया और उसके बाद आते रहेंगे और जिसको जब जहां जाना है वहां के लिए चला जाएगा। तो कुछ देर के लिए वहां एरोप्लेन रुकते हैं तो उसको बोलते हैं पोर्ट, एयरपोर्ट। ऐसे यहाँ पर भी पोर्ट सिग्नल कहीं से भी आएगा, वो कहां से आएगा अभी थोड़ी देर में पूरा डायग्राम बनेगा। अभी सिर्फ एड्रेस बस की बात कर रहे हैं। तो पोर्ट किसे बोलते हैं? पोर्ट जहां पर डेटा आता है, कहीं से आता है, इनपुट से डेटा आया, पोर्ट पर पहुंचेगा। अब पोर्ट कितने लगे होते हैं माइक्रोसॉफ्ट? 256 लगे होते हैं 8085 में। इनपुट पोर्ट 256 होते हैं, आउटपुट पोर्ट 256 होते हैं। तो पोर्ट पर एड्रेस कितना चाहिए? 2 टू दी पावर कितना करने से, कितना करने से 256 और 2 टू दी पावर 8 करने से 256 होता है। तो इनपुट पोर्ट का और आउटपुट पोर्ट का एड्रेस 8 लाइंस का होता है, 8 लाइंस का। और मेमोरी का एड्रेस कितना होता है? मेमोरी का एड्रेस होता है 16 लाइंस का। मैं क्योंकि मेमोरी का साइज बड़ा होता है, बड़ा बनाना होता है, अभी उसका डिटेल अभी इसी में आएगा। तो ये तो इन्फॉर्मेशन थी इसकी एड्रेस पर, डेटा बस, कंट्रोल बस की। तो यूनिडायरेक्शनल बस बन गया था, अभी देखे थे इधर से इधर सिग्नल जा रहा था। अब बाई डायरेक्शनल बस की बात करें, पहले इसको समझ लो। एड्रेस ऑलवेज सेंड्स फ्रॉम म्यूपी टू, कहाँ भेजा जाता है? म्यूपी से कहाँ भेजा जाता है भाई? एड्रेस म्यूपी टू कहाँ? मेमोरी। यूनिडायरेक्शन है, इधर से इधर आया, इधर से यहाँ से आया, यहाँ से चला गया। म्यूपी टू कहाँ? मेमोरी। और एड्रेस को किसको भेजता है? म्यूपी टू इनपुट पोर्ट। तो यहाँ पर ओपन कर देना है, आपको बनाते समय ध्यान रखना है। एड्रेस बस है। और कौन कहाँ भेजता है? म्यूपी टू। एड्रेस कहाँ भेजता है? म्यूपी टू आउटपुट पोर्ट। तीनों को भेजा जाता है, ध्यान से समझिएगा। इनपुट पोर्ट देखिए यूनिडायरेक्शनल थी, ऐसे ऐसे चला गया जिसको जब भेजना था। क्लियर है। तो ये एड्रेस बस ऑलवेज सेंड्स फ्रॉम म्यूपी टू मेमोरी, म्यूपी टू इनपुट पोर्ट, म्यूपी टू आउटपुट पोर्ट, ठीक है ना। तो ये 3 सेंटेंस हो गए। दैट्स व्हाई, कहाँ ऑलवेज म्यूपी भेजता? दैट्स व्हाई एड्रेस बस शुड बी बाई डायरेक्शनल, सॉरी, दैट्स व्हाई एड्रेस बस शुड बी यूनिडायरेक्शनल। क्लियर है। एड्रेस बस इसलिए यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल। यही चीजें यहाँ से लेके यहाँ तक यही लिखी है हमने। अब माइक्रो प्रोसेसर 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कितनी एड्रेस लाइंस होती हैं? 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, 8085 माइक्रो प्रोसेसर में टोटल लाइंस होती हैं कितनी? टोटल लाइंस होती हैं 16 लाइंस यूज की जाती हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। कितनी लाइंस यूज की जाती हैं? 16 लाइंस यूज की जाती हैं। 16 लाइंस का मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझिएगा। यदि मैं कर दूं 2 टू दी पावर 16, कितनी लाइंस होती हैं? 16 लाइंस होती हैं। कौन सी? एड्रेस लाइन 16। तो 2 टू दी पावर n कर दूं, यदि मैं कर दूं 2 टू दी पावर 16, यदि 2 टू दी पावर 16 कर दूं तो मैं 65,536 आता है। मतलब ये एड्रेसेबल है 65,536, 65,536 लोकेशन को आइडेंटिफाई करने की क्षमता रखता है 16 लाइन का एड्रेस है। मतलब 65,536 अगर रूम बना दिए जाए तो हर एक रूम का रूम नंबर पड़ जाएगा इससे। 65,536 रूम का एड्रेस पड़ जाएगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एक रूम है तो उसका एड्रेस क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एड्रेस जब एक ही है तो उसका एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। यदि 2 टू दी पावर n करते हैं और अगर एक रूम है तो 2 टू दी पावर 1 कर दें, क्लियर, तो 2 हो सकते हैं। और इसके बाद क्या होगा? यदि 2 टू दी पावर मैं कर दूं 2 टू दी पावर 2 कर दूं तो कितने ब्लॉक हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। 2 टू दी पावर 4 करने से क्या होगा? 2 टू दी पावर n की वैल्यू कितनी आई? 2। तो n क्या है? नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस। अगर 2 एड्रेस लाइन है आपकी या 4 रूम हैं तो 4 रूम के कैसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? इससे छोटे से एग्जांपल से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 रूम, दो हैं, यदि एड्रेस लाइन 2 है, इनका नाम रख लूं मैं A0 और A1। A0 इधर को ही लेना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार नंबर है 00, 01, 10 एंड 11, इतने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 00, 01, 10 एंड 11। तो यहाँ पर कितने आ सकते हैं एड्रेस? कौन से आ सकते हैं भाई? यहाँ पर कितना लाइन को? ये I0 को, I1 को, I2 को या I3 को, 3 को एड्रेसेबल कर सकता है। क्लियर है। तो 3 रजिस्टर या रजिस्टर मानो, रजिस्टर 0, रजिस्टर 1, रजिस्टर 2 और रजिस्टर 3 रजिस्टर लगे होते ना, मेमोरी का एड्रेस है तो उसको भी यहाँ पर भी इसने। यदि मैं इन्हीं को कर दूं 16 एड्रेस लाइंस कर दूं तो क्या हो जाएगा? 16 एड्रेस लाइंस कर दूं तो 2 टू दी पावर 16 किया तो 65,536 कैसे आ रहे थे? एड्रेस लाइंस कितनी हो गई? A0 to A15।
एड्रेस लाइंस कितनी होगी, A0 to A15। जब A0 to A15 हो गई तो कितने टाइम्स 0 हो गया, ये 16 टाइम्स 0 हो गया। 16 टाइम्स 0 से बढ़ाते हुए आप अगर यहाँ से चले जाएं तो 16 टाइम्स 1 आएगा। 16 टाइम्स क्या आएगा आपका, 1 आएगा। और 16 टाइम्स 1 आने का मतलब कितना, 4 का ग्रुप ए बना, 4 का ए, 4 का ए, 4 का ए, तो कितना हो गया, एफ 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 एच, 4 टाइम्स एफ। इसका 4 बिट का ग्रुप बना दूं मैं तो कितना, 0 0 0 0 एच, हेक्साडेसिमल। 4 टाइम्स 0 एच 4 टाइम्स एफ एच हो जाएगा। 4 टाइम्स 0 H2 4 टाइम्स FH, 65,536 डिफरेंट लोकेशंस बन जाएंगे इसकी। जैसे 0 0 0 1 2 बिट का था तो 1 दोनों 1 हो गए हैं, 4 ही कॉम्बिनेशन बनी। 2 टू दी पावर कितना करने से 4 मिला, 2 करने से, तो एड्रेस लाइन 2 चाहिए। ऐसे 16 एड्रेस लाइन्स हो गई तो 65,536 डिफरेंट लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर सकता है। क्लियर है, तो इसमें यही लिखा है, एड्रेस बस ऑलवेज कैरीज द एड्रेस फ्रॉम, कहाँ से कहाँ, बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, फ्रॉम म्यूपी टू, फ्रॉम देखिए, फ्रॉम म्यूपी टू मेमोरी, म्यूपी टू मेमोरी, म्यूपी टू का इनपुट पोर्ट एंड म्यूपी टू आउटपुट पोर्ट, म्यूपी टू आउटपुट पोर्ट, वही बात लिखी है जो समझिए। समझ में आ गया तो थ्योरी आप अपने आप लिख लेंगे, इससे ज्यादा थ्योरी है नहीं। जब हमेशा म्यूपी एड्रेस भेजता तो हमने लिखा दैट्स व्हाई एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल। एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल का मतलब कैसे बनेगा, ऐसे बनेगी एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल। क्यों, एड्रेस बस होगी, एड्रेस बस में कितनी लाइंस होंगी, यदि मैं लिख दूं A0 to A15 लिख दूं इसके अंदर तो एड्रेस बस हो गई। ये 0 से लेके 15 तक 16 लाइंस होगी, इसमें 16 बायर का ग्रुप होगा। और यूनिडायरेक्शन इधर से इधर जा सकता है, इधर से इधर जा सकता है, इधर से एड्रेस कभी नहीं आना, म्यूपी के ऊपर एड्रेस कभी नहीं आता, म्यूपी से पे एड्रेस भेजता, क्योंकि पावर म्यूपी के पास है, माइक्रो प्रोसेसर के पास, वही डिसीजन ले सकता है। तो ये तो हो गए एड्रेस बस का कनेक्शन। ऐसे इन दोनों के कनेक्शन होंगे अभी, लेकिन होंगे कब, जब समझ में आएंगे आपको। अब आती है बातें, देखिए डेटा बस दूसरा है आपका, देखिए 2 टू दी पावर ए वाला हमने अभी समझाया था, यहाँ पर समझाया 2 टू दी पावर 16 कर दो, 65,536 रजिस्टर होते हैं ए वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एड्रेस लाइंस कितनी होती हैं, 16 एड्रेस लाइंस होती हैं भाई, 16 एड्रेस लाइंस। क्लियर है, तो इसमें बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ है। और इसको कैसे इंडिकेट करते हैं हम, A0 to A15 नहीं लिख दिया है तो हमने अब अलग से लिखने की जरूरत नहीं कि इसको दीज आर इंडिकेटेड बाई या डेनोटेड बाई A0 to A15। क्लियर है, A0 इधर लिखना है, A15 इधर लगना है, डैश लगा के, उल्टा ना लिखें, क्योंकि नंबर है, नंबर की इकाई दहाई सैकड़ा हजार से चलता है इधर को, जैसे मैथ्स में चलता है 1 10 100। ठीक है, तो अब आती है दूसरी बात, आती है डेटा बस। डेटा बस क्या होते हैं, डेटा जिस सिग्नल पर ऑपरेशन होना उसी को बोलते हैं डेटा। जिस सिग्नल पर माइक्रो प्रोसेसर को ऑपरेशन करना है उसी को बोलते हैं डेटा। तो डेटा कौन भेजता है, कौन रिसीव करता है, कहां से आता है डेटा, कहां जाता है। क्लियर है, तो देखिए डेटा किसने भेजा, इनपुट ने भेजा, किसको, मेमोरी म्यूपी को, और म्यूपी ने किसको भेजा, मेमोरी को, फिर मेमोरी ने किसको भेजा, म्यूपी को। देखिए दोनों तरफ हो गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, इसका मतलब बोथ डायरेक्शन में हो रहा डेटा फ्लो। इनपुट से डेटा यहाँ गया, और यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, और यहाँ से यहाँ गया। तो इनको अगर दोनों को मैं आईओ डिवाइस लिख दूं, आईओ डिवाइस का मतलब क्या होता है, आईओ डिवाइस का मतलब इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट दोनों को आईओ बोलते हैं। आईओ इनपुट आउटपुट को, इनपुट और आउटपुट दोनों को मिला तो आईओ डिवाइस बोलते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट से आ रहा था, यदि इसी में मैं आउटपुट लिख दे तो यहाँ से आना था, यहाँ से जाना था। तो डेटा बस कैसी होगी, डेटा बस शुड बी बाई डायरेक्शनल। क्यों, क्योंकि बोथ डायरेक्शन में डेटा फ्लो कराने की जरूरत ही थी, जबकि एड्रेस लाइन को एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना था, लेकिन डेटा बस को दोनों डायरेक्शन में फ्लो होना था, इसलिए डेटा बस कैसी होती है, बाई डायरेक्शनल होती है। क्लियर है, तो इतना ही बात समझ लो पहले। डेटा बस कैरीज द डेटा फ्रॉम, डेटा बस कैरीज द डेटा फ्रॉम इनपुट टू म्यूपी। देखिए वही बात लिखी है हमने, देखिए यहाँ पर इनपुट टू म्यूपी, और फिर म्यूपी टू मेमोरी, मेमोरी टू म्यूपी, मेमोरी टू म्यूपी, एंड म्यूपी टू आउटपुट। क्लियर है, अगर ये डायग्राम आपके दिमाग में चल रहा है तो ये सेंटेंस पूरा लिख जाएगा अपने आप लिख जाएगा। तो दिमाग से समझना है, हमें समझ के पढ़ना है, रट के नहीं पढ़ना है। अगर इसी लाइन को आप रटोगे तो गारंटी से नहीं लिख पाओगे एग्जाम में, और ना आपके काम आएगा कभी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, कंपटीशन में पूछा जाएगा, इंटरव्यू में पूछा, यहाँ क्या, क्यों और कैसे सब है।
इसमें 16 लाइंस हैं, इसमें 16 लाइंस हैं, तो कितनी मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते? क्वेश्चन चार्ज जैसा पूछे दैट्स वाई करके हमने आंसर लिखा है, दैट्स वाई। इसीलिए वो पूछेगा ये एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल क्यों होती है, तो हमने ऊपर रीजन ही बता दिया है कि ऑलवेज एड्रेस सेंड्स फ्रॉम म्यूपी टू मेमोरी, म्यूपी टू इनपुट पोर्ट, म्यूपी टू आउटपुट, दैट्स वाई एड्रेस बस शुड बी यूनिडायरेक्शनल। आंसर इसी में छुपा हुआ है, थ्योरी भी कंप्लीट प्लस क्वेश्चन चार्ज जितना घुमाए। ऐसी डेटा बस की बात आती है, तो डेटा बस कैसा था, कहाँ से कहाँ भेजते हैं? डेटा बस भेजते हैं इनपुट टू म्यूपी और म्यूपी टू मेमोरी, मेमोरी टू म्यूपी और मेमोरी म्यूपी टू आउटपुट। ये 4 चीजें लिखी हैं, 4 पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर। चारों पॉइंटों को ध्यान से देखना है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है और चौथा पॉइंट ए। 4 पॉइंट और चारों पॉइंट एक क्रम से लिखे हैं। अगर आपके दिमाग में ये रहेगा इनपुट टू म्यूपी, म्यूपी टू मेमोरी, मेमोरी टू म्यूपी और म्यूपी टू आउटपुट, तो ये सेंटेंस पूरा हो गया आपका। रटना कहाँ है, और अपने मर्जी से लिखोगे, और फिर कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही लिख दें। इसके 4 सेंटेंस बना सकते हैं आप छोटे छोटे। डेटा ऑलवेज सेंड्स फ्रॉम म्यूपी टू मेमोरी, फुल स्टॉप। दूसरा म्यूपी टू आउटपुट, एड्रेस डेटा सेंड्स फ्रॉम मेमोरी टू मेमोरी, म्यूपी टू मेमोरी। और दूसरा नेक्स्ट सेंटेंस बना दीजिए डेटा सेंड्स फ्रॉम मेमोरी टू म्यूपी, और अगला सेंटेंस बना दीजिए डेटा सेंड्स फ्रॉम म्यूपी टू आउटपुट पोर्ट। लो हो गया, क्लियर है। तो अपनी भाषा में लिख सकते, कोई जरूरी नहीं है जैसा पढ़ रहे हैं वैसा ही लिख पाए, वो बात कहनी है जो जरूरत है। यहाँ पर जब 4 चीज हो गई हैं तो यहाँ पर दैट्स वाई का मतलब होता है इसीलिए, दैट्स वाई। इन दोनों वर्डों को मिला के बोलते हैं इसीलिए। दैट्स वाई डेटा बस इज बाई डायरेक्शनल, इसलिए डेटा बस कैसी है, बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब कैसा है, ये इस तरह से एरो और इधर एरो। इसमें देखिए इधर से इधर एरो लगा, तो इसमें दोनों तरफ एरो लगा दिया हमने, कैसा हो गया ये बस, बाई डायरेक्शनल बस हो गई है, बाई डायरेक्शनल बस। और बाई डायरेक्शनल बस क्या होती है, डेटा होता है बाई डायरेक्शनल, इसलिए D0 टू D7 लिख दिया हमने। अब D0 टू D7 क्यों लिखा क्वेश्चन, D0 टू D15 क्यों नहीं लिखा, ये समझना है। ये समझना है D0 टू D7 क्यों लिखा है हमने। हम D0 टू D15 भी तो लिख सकते, यदि 8085 माइक्रोप्रोसेसर का क्वेश्चन और D0 टू D15 लिखते तो गलत हो जाता, लेकिन आपको कैसे पता, जब समझेंगे तो पता चलेगा। तो यहाँ पर हमने इसी के बारे में, अभी ये खत्म नहीं हुआ, इसके बारे में कुछ लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है द नंबर ऑफ लाइन्स इन डेटा बस इज सेम एज बर्ड साइज ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। माइक्रोप्रोसेसर का जो बर्ड साइज होता है उसी के अकॉर्डिंग जो है उतनी ही निश्चित तौर पर उतने ही लाइन्स, डेटा लाइन्स होती हैं जितनी माइक्रोप्रोसेसर बर्ड साइज होता है। अब क्वेश्चन उठता है माइक्रोप्रोसेसर का बर्ड साइज क्या होता है। माइक्रोप्रोसेसर का बर्ड साइज वो होता है जितने बिट का माइक्रोप्रोसेसर ऑपरेशन कर सकता है। यदि 2 4 बिट के नंबर को वो ऐड करने की क्षमता रखता है तो 4 बिट का माइक्रोप्रोसेसर है। यदि 2 8 बिट नंबर के 2 नंबर को ऐड करने का या सब्ट्रैक्ट करने का, ऑपरेशन करने का मादा रखता है तो वो 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर है। तो जितने बिट का वो ऑपरेशन कर सकता है उसके लिए उतना ही बिट बर्ड बना हुआ है, तो उस माइक्रोप्रोसेसर का उतना ही बिट बर्ड साइज कहलाएगा। 8085 माइक्रोप्रोसेसर कितने बिट का माइक्रोप्रोसेसर होता है, 8 बिट का। 8 बिट का क्यों होता है, क्योंकि 8 बिट का ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो। यदि आप 4 बिट दे देंगे नहीं जोड़ पाएगा, 16 बिट दे देंगे नहीं ऐड कर पाएगा डायरेक्ट, इसलिए वो कितने बिट का माइक्रोप्रोसेसर है, वो फिर 16 बिट 8 बिट का माइक्रोप्रोसेसर है। तो उसका 8085 का माइक्रोप्रोसेसर का बाइट साइज कितना होगा, 8 बिट होगा। 8 बिट हुआ है तो डेटा बस कितनी होनी चाहिए, 8 लाइंस की होनी चाहिए। 8 लाइंस की होंगी और डेटा बस होगी तो कैसी होगी, 8 लाइंस की डेटा बस होगी तो D0 टू D7 से रिप्रेजेंट करेंगे। 8085 म्यूपी ऑपरेशन ऑन, म्यूपी परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन कितने बिट पर ऑपरेशन करता है, 8 बिट डेटा पर ऑपरेशन करता है। दैट्स व्हाई 8085 म्यूपी बर्ड साइज कितना है, बर्ड साइज कितना है, 8 बिट का है 8085 म्यूपी की, क्लियर है। सो द डेटा बस इज साइज इज कितने बिट का है, 8 बिट का है। द डेटा लाइन्स आर डिनोटेड कैसे, D0 डेटा है तो D सिंबल लेना है, D0 टू D7 8 बिट का है तो D0 टू D7। तो जब हमने यहाँ पर D0 टू D7 लिखा था 8085 माइक्रोप्रोसेसर की वजह से हो गया है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ही कहा था 8085 का बस स्ट्रक्चर बताना है हमें, इसलिए हमारे पास पॉइंट है, इसलिए हम उसी के बारे में लिखेंगे। तो एड्रेस बस हो गया, डेटा बस हो गया। अभी डेटा बस के कनेक्शन करने हैं। अब डेटा बस ये बनी हुई है, डेटा बस कैसी होती है, बाई डायरेक्शनल, तो बाई डायरेक्शनल यहाँ बना हुआ है। अब डेटा कहाँ से कहाँ आता है, ध्यान से समझिएगा। डेटा कहाँ से का, मेमोरी में डेटा जाना है या आना है या दोनों होने हैं, बताइए। मेमोरी में, हाँ गुड, मेमोरी में डेटा आना भी है जाना, इसलिए डेटा बस कैसी जुड़नी चाहिए इससे, इसलिए यहाँ पर कैसी जुड़नी चाहिए डेटा बस, बाई डायरेक्शनल, इधर भी एरो और इधर भी एरो, इसलिए बाई डायरेक्शनल होगी। डेटा बस से कनेक्शन है, ऐसे कनेक्शन का यहाँ पर जगह बचा के रखेंगे हम,
देखिए यहाँ बीच में जोड़ा, यहाँ किनारे पर जोड़ा, यहाँ किनारे पर, यहाँ कुछ और कनेक्शन होने वाला है अभी थोड़ी देर में, वो सबसे लास्ट में होना है, इसलिए यहाँ जगह हम बचा के रखें, जब आप भी पढ़ें तो बचा के रखें जगह। यहाँ पर भी एक कंट्रोल बस का अभी कनेक्शन होना है, इसलिए जगह बचा के रखें। इनपुट पोर्ट से डेटा आना है या जाना है? इनपुट से तो डेटा आएगा ना, इनपुट से तो डेटा, इनपुट पोर्ट से डेटा आएगा, वो कहाँ जाएगा? इनपुट से डेटा म्यूपी के अंदर जाएगा, तो यहाँ से आएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से चले जाएगा म्यूपी के अंदर डेटा, इसलिए यहाँ से कैसा होना चाहिए? यहाँ से ऐसा होना चाहिए डेटा बस। क्लियर है? अब आउटपुट पर डेटा आना है या जाना है? आउटपुट पर तो जाना है डेटा, देखिए आउटपुट पर जा रहा है, कहाँ से जा रहा है? म्यूपी से जा रहा है, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से चला जाएगा डेटा, तो यहाँ पर कैसी होनी चाहिए बस भाई? यहाँ पर बस कैसी होनी चाहिए? ऐसे होनी चाहिए, तो यहाँ पर हमें ओपन कर देना चाहिए, जैसे यहाँ पर ओपन किए थे, तीनों को ओपन करके बनाना है। क्लियर है? अब क्या होगा? ये तीनों के कनेक्शन हो गए बस इसके, समझते। अब क्वेश्चन उठता है इनपुट पोर्ट पर डेटा कहाँ से आया होगा, ये क्वेश्चन, इनपुट पोर्ट पर डेटा कहाँ से आएगा? इनपुट पोर्ट पर ध्यान से समझिएगा, इनपुट पोर्ट पर डेटा, यदि मैं इसको मैं पोर्ट लिख देता, पोर्ट, तो ये पोर्ट फिर कीबोर्ड नहीं है, आप लोग समझते होंगे कीबोर्ड है, तो फिर कीबोर्ड यहाँ लगा होगा, यहाँ पर क्या लगा होगा? कीबोर्ड, और कीबोर्ड क्या होता है? इनपुट, तो कीबोर्ड यहाँ भेजेगा तो पोर्ट पर चला जाएगा, वहां रखा रहेगा, तो जब म्यूपी को चाहिए तो उठा ले जाएगा। अब पोर्ट कितने? 256 है यहाँ पर, तो 256 है, 256 है पोर्ट, कैसे आए 256? 2n करने से, 2 कितना करने से 8 हो सकता है, 2/8 करने से 256 मिल सकता है, तो 2 8 करने से 256 मिलता है यदि, तो 8 क्या है? 8 नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस हैं, तो एड्रेस लाइंस कितनी है? 8 नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस है, कितना? इनपुट पोर्ट आउटपुट पोर्ट को, मेमोरी को 16 बिट का एड्रेस चाहिए, लेकिन इनपुट पोर्ट को आउटपुट पोर्ट को 8 बिट का एड्रेस चाहिए, क्योंकि 256 ही होते हैं वो। अब इनपुट पोर्ट पर डेटा कहां से आया था, इसको समझ लो थोड़ी सा। इनपुट पोर्ट पर डेटा कहां से आया था? इनपुट पोर्ट पर डेटा यहां से आया था, ऐसे, ये गई बस, हमने कहा था अभी जोड़ेंगे हम, तो वही कनेक्ट कर रहे हैं अभी, यहाँ जगह बचा के रखी थी हमने, यहाँ पर ऐसे बस आएगी, किस तरह से? इस तरह से। तो यहाँ कहाँ से आया ये कहाँ से आया, इसको समझना होगा। यहाँ पर कहाँ से आया? यहाँ पर क्या लिख दूं मैं, क्या लगा होगा यहाँ पर भाई? यहाँ पर क्या लगा होगा बताइए? इस जगह पर जो ये भेज रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से बच गई, उन्हीं राह से यहाँ से जाना है, ऐसे गई है, तो यहाँ पर क्या लगा होगा? यहाँ लगा होगा कीबोर्ड, कीबोर्ड लगा होगा, कीबोर्ड जिससे आप टाइप करते हैं, वहां से डेटा आएगा, कीबोर्ड से डेटा आएगा, डायरेक्ट म्यूपी में नहीं जाता है, वो जाता है पोर्ट पर, जाता है पोर्ट फिर म्यूपी को देता है। क्लियर है? पोर्ट पर रुकेगा थोड़ी देर, जब म्यूपी को चाहिए तो ले लेगा, तुरंत नहीं जाता, कुछ ना कुछ टाइम जरूर लगता है, लेकिन बहुत कम समय लगता है, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, गीगाहर्ट्ज में काम करता है, गीगाहर्ट्ज, टेरा, समझ रहे ना, गीगाहर्ट्ज में काम कर रहा, बहुत स्पीड से, 1/16 सेकंड का तो हमें पता नहीं लगता है, बहुत फास्ट चलता है। जब कैलकुलेटर में इक्वल टू की दबाते तुरंत आंसर आता है, चाहे जितना बड़ा कैलकुलेशन कर दो तुम, मतलब वो इतने सेकंड, इतनी स्पीड से करता है, हमें पता ही नहीं लगता, हम पंखुड़ियां तो गिन नहीं पाते फैन की, जब फैन चलने लगता है 3 पंखुड़ियां हमें पता होती, लेकिन हम नहीं गिन पाते कितनी है। क्लियर है ना? क्योंकि हमारी आंख 1/16 सेकंड से कम समय को, आई का परसिस्टेंस ऑफ विजन ह्यूमन आईज का 1/16 सेकंड, 1/16 सेकंड का तो पता नहीं लगता है। क्लियर है? 1/1 के ऊपर 9 टाइम्स 0 जोड़ दो, कैसे पता लगेगा? ठीक है ना? तो ये हो गया। अब आया था अभी, अगर आउटपुट पोर्ट पर डेटा पहुंच गया, अभी इसका कनेक्शन रह गया कंट्रोल बस का, अभी थोड़ी देर में करेंगे जब कंट्रोल बस समझाएंगे। तो यदि यहाँ पर डेटा आ गया तो ये कहाँ जाएगा? आउटपुट पोर्ट पर रोका थोड़ी रहेगा, उसको तो जाना है कहीं, तो कहाँ जाएगा? यहाँ से कहाँ जाएगा भाई? यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ डिस्प्ले का मतलब जहां पर लिख के आ जाएगा कितना आया है आंसर, डिस्प्ले, ये आउटपुट पर चला गया है। ये क्या हो गया है आपका? ये हो गया है, यहाँ से गया है, ये हो गया है क्या? डिस्प्ले हो गया है। और ये जो यहाँ से गया था, यहाँ से ये क्या हो गया है? ये इस तरह से, ये बस बना दी हमने, चलो अलग कलर की भी हो गई है,
ताकि अलग दिखे। क्लियर है? तो ये हो गई है कीबोर्ड और डिस्प्ले। अब माइक्रो प्रोसेसर में कीबोर्ड्स डिस्प्ले कौन सा यूज होता है? डिस्प्ले 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है। 7 सेगमेंट स्काई कोड, तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है। वो उसमें अभी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी बस स्ट्रक्चर चल रहा है। अब माइक्रो प्रोसेसर, अब आती है कंट्रोल बस की बात। कंट्रोल बस क्या होता है भाई? कंट्रोल बस क्या होता है? कंट्रोल बस होता है जो कंट्रोल सिग्नल्स भेजता है। कंट्रोल सिग्नल्स क्या होते हैं? अभी तो आपको एड्रेस सिग्नल आ गया, डेटा सिग्नल आ गया समझ में। डेटा क्या होता है? जिस डेटा उसको बोलते हैं जिस डेटा के साथ माइक्रो प्रोसेसर को ऑपरेशन करना है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, डेटा बस में ऑपरेशन किसके साथ करना है? ध्यान समझो, ऑपरेशन कैसे करना है। जैसे हमें 2 8 बिट के नंबर ऐड करने हैं, तो जो जिस नंबर का एडिशन हो रहा वो ही डेटा है। अब वो नंबर आया कहाँ से? मेमोरी से उठ के आया, तो मेमोरी को एड्रेस भेजा गया होगा। अब मेमोरी ने सिग्नल कैसे दिया होगा? मेमोरी तो 2 काम कर सकती है, रीड और राइट दोनों। जब रीड और राइट दोनों कर सकती तो उसको एक कंट्रोल सिग्नल चाहिए। कंट्रोल सिग्नल कौन भेजता है? कंट्रोल बस भेजती है। कंट्रोल सिग्नल कौन कौन से होते हैं समझ लो थोड़ी सा। कंट्रोल सिग्नल्स 2 तरह के होते हैं। कंट्रोल सिग्नल्स कितने होते हैं? 2 तरह के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है रीड बार, एक होता है राइट बार। एक रीड ऑपरेशन करने, जब इसकी वैल्यू 0 होगी, जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो रीड होगा। बार लगा है 0 पर ऑपरेट हो, 0 होगा तो तभी रीड ऑपरेशन होगा। ये बायर है एक बायर पर जब लो सिग्नल फिल होगा तभी रीड ऑपरेशन होगा, और राइट पर जब 0 होगा तभी राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। राइट का मतलब आउटपुट पोर्ट पर राइट करना, डिस्प्ले करना, इसलिए राइट करना पड़ेगा डिस्प्ले। और कीबोर्ड से क्या? कीबोर्ड से डेटा आ रहा है इसलिए वहां पर रीड करना होगा। तो यहाँ पर तो रीड होगा, यहाँ पर रीड होगा, यहाँ पर राइट होगा, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर रीड एंड राइट दोनों होगा। अभी बताए थे यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम में। क्लियर है? तो माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल सिग्नल्स कौन भेजेगा ये ध्यान रखिए। कंट्रोल सिग्नल्स ऑलवेज सेंड्स फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर। जैसे ये भेजा था एड्रेस बस ऑलवेज, एड्रेस सिग्नल ऑलवेज सेंड्स फ्रॉम यूपी टू तीनों को। ऐसे ही ये भी कंट्रोल सिग्नल्स ऑलवेज सेंड्स फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू किसको? तीनों को। तो जैसे ये तीनों पर गिरा था ऐसे ये तीनों पर कनेक्शन होगा। लेकिन आप कनेक्शन है ऊपर से नीचे ना बना दें, कहीं कंट्रोल सिग्नल यहां से जाता है, कंट्रोल सिग्नल यहां से जाता है ऐसे, तो यहां ओपन कर देना है। कंट्रोल सिग्नल और किसको जाएगा भाई? कंट्रोल सिग्नल इनपुट पोर्ट को भी कंट्रोल करेगा। क्लियर है? तो यहां ओपन कर दो। इसके बाद कंट्रोल सिग्नल किसको जाएगा? आउटपुट पोर्ट को भी कंट्रोल करेगा, इसलिए यहां क्या कर दें हम? इसको भी ओपन कर दें। ठीक है ना? कंट्रोल सिग्नल तीनों को चला गया। तीनों को देखो ये आया था, तीनों को ये गया, दिमाग में सेट हो जाए। मेमोरी में आना जाना है, इनपुट से आना है, आउटपुट पर जाना है, कीबोर्ड से आना है, आउटपुट और डिस्प्ले होने के लिए जाना है। पूरा समझ के पढ़ना है। ये डायग्राम बहुत ही आसान है, आराम से बनेगा आपसे। क्लियर है? तो कंट्रोल सिग्नल्स 2 होते हैं, लेकिन 2 बार में ये दोनों सिग्नल एक साथ नहीं भेजे जाएंगे। कंट्रोल सिग्नल्स ओनली एक टाइम में ओनली 1 भेजा जाएगा कोई भी। क्लियर है? जबकि 2 वायर बिछे हैं लेकिन एक ही काम कर रहा होगा उस टाइम। कंट्रोल सिग्नल क्यों? माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म्स यानी 1 ऑपरेशन एट ए टाइम। यदि कहीं से डेटा रीड कर रहा है तो उस टाइम राइट नहीं कर सकता है। माइक्रो प्रोसेसर एक टाइम में सिर्फ एक ऑपरेशन करता है, ध्यान से समझिएगा। यदि मेमोरी में डेटा स्टोर कर रहा है तो सिर्फ स्टोर करेगा। ऐसा नहीं कि मेमोरी में डेटा रख भी रहा दूसरी जगह से उठा के दे भी रहा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि मूपी परफॉर्म्स यानी 1 ऑपरेशन एट ए टाइम। एक टाइम में एक ही टाइम ऑपरेशन होगा। यदि माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस भेज रहा है तो फिर डेटा नहीं भेज सकता उस टाइम, क्योंकि जब एड्रेस पहुंच जाएगा तभी तो वहां से डेटा लेने देने की बात होगी। अगर हम कह दें कि बुक उठा के लाओ तो आप क्या पूछोगे? सबसे पहले एड्रेस पूछोगे। जब हम एड्रेस बताएंगे फलानी जगह पर फलाने अलमारी में रखी हुई है तो फलानी जगह से ले आओ, तब आपको एड्रेस मिलेगा, तब एड्रेस वहां पर पहुंचोगे, तब वहां से वो डेटा उठाओगे। डेटा क्या है? बुक है, बुक लेके आओगे। क्लियर है ना? तो एड्रेस भेजा, फिर डेटा, फिर कंट्रोल सिग्नल क्या कंट्रोल करेगा दिमाग, कौन सी बुक ले जानी हो। तो 10 किताबें रखी हैं, कौन सी बुक लेना चाहिए? माइक्रो प्रोसेसर की बुक चाहिए। कौन सी? रमेश गांवकर की बुक चाहिए। ठीक है ना? तो आप वहां से जो है कंट्रोल सिग्नल लगाओगे, तब वहां से एक बुक उठाओगे और चले आओगे। तो ऐसे यहाँ पर है कंट्रोल सिग्नल्स। क्लियर है? अब कंट्रोल सिग्नल्स ऑलवेज सेंड्स फ्रॉम यूपी। अब इसमें लिखना क्या? कंट्रोल बस में लिखना क्या है? शायद कुछ बातें तो समझ में आ गई होंगी क्योंकि कनेक्शन हो चुके हैं। कंट्रोल सिग्नल्स ऑलवेज सेंड्स फ्रॉम यूपी टू, एक सेंटेंस यही है। कंट्रोल सिग्नल्स, यहां देखिए, कंट्रोल सिग्नल्स ऑलवेज
यहीं से बनेगा सेंड, कंट्रोल सिग्नल ऑलवेज सेंड्स फ्रॉम, कैरी भी लिख सकता है, सेंड्स फ्रॉम म्यू पी टू, कहाँ पर, म्यू पी टू मेमोरी, म्यू पी टू मेमोरी कॉमा, और क्या, म्यू पी टू इनपुट पोर्ट, और क्या, एंड म्यू पी टू, और म्यू पी से कहाँ, म्यू पी टू आउटपुट पोर्ट। सब भेजा म्यू पी से भेजा जा रहा, तो यहाँ पर फिर से अगला सेंटेंस मिलेगा इसीलिए, इसीलिए कैसे लिखेंगे, दैट्स वाई, इसीलिए, दैट्स वाई कंट्रोल बस, कंट्रोल बस इज कैसी, यूनिडायरेक्शनल, ये बात पूरी हो गई है। एक बात में हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया, दूसरा सेंटेंस ये हो गया आपका, तीसरा सेंटेंस क्या बताना है, ठीक है ना। द नंबर ऑफ लाइन्स इन कंट्रोल बस इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं होती हैं कि एक टाइम में कितनी लगनी है, वो अपनी मर्जी से, माइक्रो प्रोसेसर अपनी मर्जी से यूज करता है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस लिख लो, ठीक है ना, कंट्रोल बस लाइन्स आर डिसाइडेड बाई म्यू पी एट प्रेजेंट ऑपरेशन, प्रेजेंट टाइम में जो ऑपरेशन होना है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कितनी लाइन हुई। क्लियर है। तो ये तो था आपका बसेस का कनेक्शन हो गया है, और ये पूरी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं, इसको लिखना देख लें। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने अंडरलाइन कर दिया जो मेन पॉइंट थे, जैसे बसेस कितने टाइप का था, यहाँ पर एक पॉइंट बचता 3 टाइप्स का था, ये भी 3 टाइप्स का था। तो जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर दिया है हमने पूरे उसमें। और यहाँ पर नंबर ऑफ नाइट डिसाइड नहीं, इसमें छोटा सा मटेरियल है, इसलिए पूरे कनेक्शन इसके हो चुके हैं। जब स्टार्टिंग में थे तो पूरे कनेक्शन नहीं किए थे, जब समझ में आ गया हमने कोशिश की है, जब समझ में आ जाए तो बच्चा उसी टाइम करे। तो इतना आपका ये वाला मैं हटा देता हूँ ताकि नोट्स बिल्कुल साफ सुथरा दिखे। ये आपका हो गया है बस स्ट्रक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ओके, थैंक यू।